अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल वाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। खेलों की इस दुनिया की हम बात करें तो ये जो खेलों की दुनिया है, जहाँ पर कुछ लोगों को हंसाती है तो वहाँ पर कुछ लोगों को उदास कर देती है, कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। कोई ट्रॉफी विन करता है, गोल्ड मेडल जीतता है तो किसी को सिल्वर मेडल मिलता है, किसी के हिस्से में जनाब ब्रॉन्ज मेडल आता है और कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो इसी तरह के मिले जुले जज्बात लिए ये खेलों की दुनिया भी है और यही इसकी रंगीनी की वजह है, यही इसकी अट्रैक्शन की वजह है कि हर दिन एक नया दिन है इस खेलों की दुनिया में। सो जब हम बात करते हैं संडे की, इतवार का दिन, इतवार का सूरज तलू हुआ, क्या खबर लिए आरसीबी के लिए खुशियों भरा ये सूरज जनाब निकला और हमने देखा कि आरसीबी ने जीत हासिल की डब्ल्यूपीएल के मैच के अंदर। इस जीत पर आपसे बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। डब्ल्यूपीएल के मैं मैचेस की बात करूं तो जहां पर आईपीएल के मैचेस की एक क्वालिटी है, हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल के मैचेस में भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वही क्वालिटी के मैच, वही क्वालिटी की क्रिकेट, वही बड़े बड़े नाम और उन बड़े बड़े नामों के साथ इंडिया का यंग टैलेंट, इमर्जिंग प्लेयर हमें ग्राउंड्स में खेलते हुए दिखाई दिए। तो बड़ा कामयाब सीजन ये गया। और इसके साथ साथ हम पीएसएल की कुछ बात करेंगे। पीएसएल का जो फाइनल है आज खेला जाएगा और हम बिल्कुल जानते हैं मुल्तान सुल्तान और यूनाइटेड ने क्वालिफाई किया है। कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम के पास एडवांटेज है, ज़रा क्विक एक हम एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। और तीसरी एक जो बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम सब देखते हैं कि दुनिया भर में नए नए खेलों की दुनिया में नाम सामने आते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर या टीम स्पोर्ट्स के अंदर, और फिर वो तरक्की करते हैं अपनी टैलेंट की बिना के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी कोई नया नाम सामने आता है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड होता है या वो जो मुल्क होता है, उस नाम को आगे बढ़ने में, उस टैलेंट को आगे लेके आने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर नया टैलेंट खुद से एक्सप्लोर तो नहीं किया जाता। अगर नया टैलेंट सामने आ जाए तो उसकी मदद करना, उसको आगे बढ़ने में, उसको ग्रो करने में असिस्ट करना तो दूर की बात है, हाँ अलबत्ता उसको तबाह करने की पूरी कोशिश की जाती है। बात कर रही हूँ मैं पाकिस्तान की। एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी, एक ऐसी न्यूज़ मैंने देखी कि जब वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, इट रियली ब्रोक माय हार्ट। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ कहीं और नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है। मेरिट का कत्लेआम हमने देखा, हमने सुना, हमने देखा कि पर्ची सिस्टम है जनाब, ठीक है। एक जो बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे नामों को हमने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखा जो कि डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन वही बात है, यारी दोस्ती या पर्ची की वजह से सामने आ गए। हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, कि जिसकी एक वाज़ेह मिसाल हॉकी है, उसको किस तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया गया। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जिस स्पोर्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है। फुटबॉल की एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है। सो ये सब कहानियाँ हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने सिर्फ करियर तबाह नहीं किया गया है, करियर तबाह नहीं किया है इस दफ़ा हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने, बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी है। कौन है वो इंसान, क्या हुआ है उसके साथ, कौन से खेल से उसका ताल्लुक है, इस सब पर आपसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले जनाब आरसीबी की बात करते हैं। और जब हम आरसीबी की बात करते हैं, बल्कि जब आईपीएल की बात करते हैं, तो मैं आईपीएल के अंदर जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ, जिस चीज़ को मैं बड़ा प्रेस करती हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज़ के जो फैंस हैं वो बड़े लॉयल फैंस हैं और बड़ी उनके अंदर एक ऐसे लगता है फैंस के अंदर भी एक कंपटीशन है। तो बड़े अच्छे से ये जो एक हेल्दी कंपटीशन है, इसकी वजह से बड़ा एक समा बनता है आईपीएल के अंदर। सब लोग खेल को बड़ा एंजॉय करते हैं, बल्कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेके देखते हैं सारे।
सो आरसीबी की बात करें, एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये कि 16 साल गुजर गए, बड़े बड़े नाम आए, राहुल द्रविड़ आए, जनाब शेन वॉटसन की बात कर लें, या कुंबले की बात कर लें, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, बड़े बड़े नाम आए, दीगर नाम आए, लेकिन आरसीबी के लिए ट्रॉफी कोई नहीं जीत सका। और ये नाम जनाब, एक नाम ने ये काम कर दिया, बल्कि ये कहना चाहिए जो वुमेन्स आईपीएल की टीम है उसने ये काम कर दिया। आरसीबी ने जनाब हरा दिया, और बड़ा ज़बरदस्त वन साइडेड वे में हराया। मैंने वैसे WPL के मैसेज फॉलो नहीं किए थे, लेकिन ये जो मैच जब मैंने इसको देखा तो यकीन जाने बड़ा इंजॉय किया। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स इसके अंदर टॉप करती हुई पहुंच रही थी। लास्ट आईपीएल में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टॉप करते हुए पहुंचे थे। इस दफ़ा भी उन्होंने क्वालिफाई किया एज ए वन ऑफ द टॉप टीम। और उसके बाद जब हम आरसीबी की बात करते हैं तो ज़रा बम्पी जर्नी रही उनकी, लेकिन फाइनल में हमने देखा कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई ऑस्ट्रेलियन की। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की वो बॉलर हैं कि जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब इसके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं भूल रही हूँ, लेकिन एज ए कलेक्टिव टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी आरसीबी ने यहाँ पे, और जो स्मृति मंधाना की टीम है वो जीत गई। सो आरसीबी के फैंस को बहुत मुबारक हो कि फाइनली जीत आई है। और अब हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि भाई आरसीबी की जो मेंस टीम है वो भी अब जीत का खाता खोल ले। वैसे कोहली जो हैं उन्होंने, मैं देख रही थी कि स्मृति मंधाना को वीडियो कॉल करके कांग्रेचुलेट भी किया। और ये एक, मुझे इंडिया की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि जो अपने स्टार्स होते हैं ना, जो अपने क्रिकेटर्स होते हैं, नॉट द क्रिकेटर्स, आप ये कहें जो अपने खिलाड़ी होते हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, चाहे हॉकी से है, चाहे टेनिस से है, चाहे कबड्डी से है, चाहे फुटबॉल से है, चाहे क्रिकेट से है, ये लोग उन्हें स्टार बना देते हैं, एक ब्रांड बना देते हैं। इसकी एक मिसाल हमारे सामने नीरज चोपड़ा की सूरत में है, एक अरशद नदीम भी हैं। दोनों एक ही काम करते हैं अपने मुल्कों के लिए, दोनों अपनी कंट्रीज़ के लिए एक एसेट की सूरत में हैं और बड़े अहम हैं। लेकिन इंडिया किस तरह नीरज चोपड़ा को लेके चल रहा है, किस तरह से उनको एक ब्रांड बना दिया है, और अरशद नदीम को किस तरह से हम लेके चल रहे हैं। वो बेचारे की जो इंजरी है वो भी क्या कहेंगे ना, वो गलत तरीके से हैंडल कर ली जाती है। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो ये जो कर रहा है ना पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम, वो अपनी पर्सनल विल पे कर रहा है। वो बिल्कुल, उनको स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है, उस तरह के कोचेस अवेलेबल नहीं है, उस तरह का इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है कि जो नीरज चोपड़ा को है। सो ये इंडिया की बड़ी बात है। इसी तरह से सुनील नायगल जो उनके टेनिस के हैं, या हम ये बात कर लें यहाँ पे सिमरती मंधाना की बात कर लें, दीगर भी कई नाम हैं। सो इंडिया की ये बहुत अच्छी बात है कि वो जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को ब्रांड बनाता है ना, ये यकीनन हमें सीखने की यहाँ पे बात है। क्योंकि जब कोई खिलाड़ी ब्रांड बन जाता है तो वो आपकी जो बाकी आपके खिलाड़ी हैं, बल्कि जो आपकी नेशन है, उसके लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। पूरी नेशन को वो लेके चलता है अपने साथ। कई खिलाड़ियों के अंदर वो उम्मीद की किरण जगा देता है कि हम भी अपने मुल्क को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं और हम भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो इसे मिल रहा है। तो ये इंडिया की बड़ी अच्छी बात है। और जो भी जहाँ पर भी अच्छी चीज़ हो, मेरा मानना है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, वहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वहाँ पे आपका बोलना, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उसे यूज़ करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जनाब मैं बात करूँगी पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस की मैं किसी पॉलिटिकल वे में बात नहीं करना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे पंजाब पुलिस की बात करेंगे एक स्पोर्ट्स को लेके। पंजाब पुलिस ने रिसेंटली हमारे स्टार हैं जनाब शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद, उनको बुलाया। और पंजाब पुलिस का जो एक नया ताज़ा तरीन चेहरा है शहर बानो, ASP शहर बानो, उनको भी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी, दीगर अमला मौजूद था, और एनिमल रेस्क्यू सेंटर में उनको लेके गए। बड़ी जनाब वो तस्वीरें खींची। ये जब से नई गवर्नमेंट आई है, एक नया काम शुरू हुआ है कि हर एक जो सियासतदान है ना, या जो हर काम आप अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ एक कैमरा मैन भी फिर रहा होता है जो कि बड़े अच्छे अच्छे एंगल्स शॉट कर रहा होता है। काम करें ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पे, TV पे पूरी पब्लिसिटी होनी चाहिए।
सोशल मीडिया को, टीवी को यूज़ कर रहे हैं। सो जनाब ये जो शहर बानो हैं और जो दीगर अमला है, उन्होंने जो हमारे हीरोज़ हैं मुश्ताक अहमद और शाहिद आफरीदी, इनको इनवाइट किया एनिमल रेस्क्यू सेंटर में और इन्हें दिखाया कि जनाब पंजाब पुलिस ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए कितना अच्छा काम कर रही है, और पूरा विज़िट करवाया गया। और शाहिद आफरीदी ने भी बड़ी क्लैपिंग की और मुश्ताक अहमद भी बड़े खुश हुए। यहाँ तक तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये जो दोहरे म्यार है ना, डबल फेसिस हैं, ये छुपते नहीं हैं। वही पंजाब पुलिस जो कि हमें कुत्ते बिल्लियों का ख्याल रखती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंसानों को कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है हवालात के अंदर, क्या हमारे पुलिस स्टेशंस में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सुर्खी पाउडर करने से ना छुप कुछ नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल आपका अच्छा एक्ट था, लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो लोग ये वाली हरकतें करते हैं ना, वो तो इस काबिल है कि उनको कटेरे में सबके सामने खड़ा करना चाहिए। सो जनाब पंजाब पुलिस की अपनी टीम है, कबड्डी की टीम। पंजाब पुलिस की जो कबड्डी की टीम है, नेशनल चैम्पियनशिप का एक मैच खेल रहे थे। वहाँ पे जो उनकी टीम के कैप्टन थे मोहम्मद खान गालिबन उनका नाम है। सो वो वहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, उनके नी पर चोट लग जाती है। ऑफ कोर्स उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, 2 दिन तक वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई खबर नहीं लेता जाके उनकी। फिर वो बेचारे खुद से अपने कुछ पैसे खर्च करते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि उनकी जो कोई वेन है वो दब गई और वहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली और उसके अंदर खून आना बंद हो गया। तो उसका जो आखिर में सोल्यूशन वो निकला कि जनाब ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट किया जाता है। अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की नाअहली है, बाज़ लोगों का ये कहना है कि इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था, लेकिन बहरहाल उनकी लेग को एम्प्यूटेट करना पड़ा, यानी कि उनकी टांग को काटना पड़ा। ये हालत हो गई। और तो और अफसोस की बात यह है कि टीम के कोच ने भी जाके नहीं पूछा। ये जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये वहाब रियाज मुशीरे खेल बन के हर जगह डांस करते रहते हैं। वो कभी बारिश में जा रहे हैं, कभी हॉकी ग्राउंड्स में जा रहे हैं, कभी किसी खिलाड़ी के घर जा रहे हैं, सिर्फ वही ना फोटो सेशन वाले काम वो करते हैं। उनको इस चीज़ की खबर नहीं है क्या? और ये जो शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद, ये उस रेस्क्यू सेंटर का, एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उन्होंने टूर किया। वैसे शाहिद आफरीदी की जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है और मुश्ताक अहमद भी बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बड़े काम करते हैं। लेकिन ये जो इतना अहम मसला था कि जहाँ पे एक खिलाड़ी का सिर्फ करियर तबाह नहीं हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया आपने, उसको आपने अपाहज कर दिया, उसकी लेग एम्प्यूटेट हो गई आप लोगों की नाअहली की वजह से। इसका जवाब दे कौन है कोई जवाब दे? आएगा सामने? वहाब रियाज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड को लेके आए, वो कहाँ पे हैं? और ये जो पंजाब के जो मिनिस्टर हैं वो कहाँ पे हैं? जितने सियासतदान हैं जो इस चीज़ के अंदर रिलेटेड था, इस काम के अंदर के जिसकी वजह से उस इंसान को, उस मासूम इंसान को ये सब भुगतना पड़ा, वो सब जिम्मेदार हैं। इन सब को ला के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इस काबिल है ना, इस काबिल है कि इनको तो लोगों को जहाँ पे देखें इनकी पिटाई लगाएं। आप लोगों ने इंसानी ज़िंदगियों को खेल समझ के रखा हुआ है। जब आपका दिल चाहता है, जहाँ पे आपने किसी को आटा देना है, आपने किसी को राशन देना है, आपने जो कि आपकी जिम्मेदारी के अंदर है, उसके अंदर भी आप यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है जनाब, वो तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, और जो करने वाला काम है वो आप नहीं कर रहे हैं। कबड्डी जनाब बहुत बड़ा खेल है, वैसे तो हर स्पोर्ट्स की अपनी अहमियत है, लेकिन हम अगर कबड्डी की बात करें, इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें, ख़ासतौर पर सिंध में तो मलाखड़ो कबड्डी के नाम से एक पूरा स्पोर्ट्स इवेंट होता है। और इंडिया की मैं फिर से यहाँ पे बात करूँगी, बाज़ लोग कहेंगे इंडिया आप इंडिया की बातें करती रहती है, तो कैसे ना करें भाई। आप दोनों साथ साथ मुल्क हैं, आप लोगों का कल्चर एक जैसा है, एक साथ दोनों मुल्क बने, और एक मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा मुल्क कहाँ पर टकरे मार रहा है, तो हम बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इंडिया के अंदर अगर हम कबड्डी को देखें, कबड्डी लीग वहाँ पे होती है। वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, चाहे हम सुल्तान की बात कर लें, चाहे हम दूल्हा की बात कर लें, या दीगर खिलाड़ी भी हैं, पाला की बात कर लें, भाई वो ब्रांड बन चुके हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं वो। और यहाँ पे आप हमारे कबड्डी के खिलाड़ियों को देखें, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो गए कि उसकी टांग को काटना पड़ा। कौन यहाँ पे आके जवाब देगा?
अब मैं कह रही हूँ आए वहाब रियाज साहब और करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शाहिद अफरीदी वैसे वो इतने अच्छे बनते हैं, उनको ये नहीं पता था कि वो जो शहर बानो एएसपी साथ खड़ी थी उनसे कहते कि भाई ये जो चल रहा है, ये जो उस खिलाड़ी के साथ हुआ है कबड्डी के, उस पर आपने क्या किया है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। सो काइंडली जाग जाएं जितने जिम्मेदारान लोग हैं। एक चीज़ की हद होती है और अब जो लिमिट है ना वो क्रॉस हो रही है। इतना दिल दुखा मेरा इस खबर के ऊपर, इतना दिल दुखा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वैसे मैं किसी वीडियो को नहीं कहती आप लोगों से इसको शेयर करें और जनाब इसको लोगों तक पहुंचाएं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहती हूँ बिल्कुल जो देखने वाले हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो मैंने खबर शेयर की है, ये जो देख रहा है ना उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को आप पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है, किस तरह ये लोगों की ज़िंदगियों से, खिलाड़ियों की ज़िंदगियों से ये खेल रहे हैं ताकि ये आंसरेबल हों। वैसे तो हम सब खुदा के आगे जवाब दें, लेकिन यहाँ पे लोग ना खुदा को भूले बैठे हुए हैं। खैर इस तरह की बात होती है, लेकिन दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इंसानी जान है। जहाँ पे भी ये हो उसको कंडेम करना चाहिए है हमें। खैर अब हम दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी मदद करें, वो जो खिलाड़ी हैं, और इस तरह का फ्यूचर में कोई वाक़या ना हो। काइंडली जाग जाएं। ये जो इंसान है, इनकी इंसानी जानों की जो कीमत है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसकी अहमियत को जानने की ज़रूरत है। और जब आप कोई भी बोर्ड रन करते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स बोर्ड रन कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन बोर्ड रन कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड रन कर रहे हैं, तो भाई आप पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। खैर अब आ जाते हैं हम यहाँ पे पीएसएल के मैच की जानिब। और पीएसएल के मैच की बात करें तो फाइनल खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुँच चुकी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जर्नी है वो भी आरसीबी की तरह रही है, क्योंकि वो भी आसानी से नहीं पहुँचे हैं, उनका भी बम्पी रोड रहा है। और मुल्तान सुल्तान दूसरी जानिब टॉप करते हुए टेबल पे पहुँचे हैं। और अभी तक के अगर हम पीएसएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीम्स ने 2-2 मैच खेले हैं, और यूनाइटेड ने एक मैच जीता है और सुल्तान ने एक मैच जीता है। एक एज जो यहाँ पे यूनाइटेड को हासिल है वो ये है कि एक साइकोलॉजिकल उनको एज हासिल है कि वो जो सबसे बड़ा टारगेट 229 का मेरे ख्याल से उन्होंने चेस किया था, वो मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ ही चेस किया था। तो वैसे तो ऑन द पेपर जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो बड़ी अच्छी है, चाहे आप उनकी बॉलिंग को देख लें, डेविड विली उनके पास ओपन करते हैं, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, मोहम्मद अली को देख लें या उसामा मीर को देख लें, जितने भी अब्बास आफरीदी को देख लें, या उनके जो बैटर्स हैं, जो उस्मान खान हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इफ्तिखार अहमद को जनाब मुल्तान सुल्तान में आना रास आ गया है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। सो एज अ टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। खुशदिल शाह को निकाल के, खुशदिल शाह को तो वो रिजवान उनका फेवरेट बच्चा है तो वो उसको उठा के फिर रहे हैं कि किसी तरह हैदर अली की तरह ये भी कोई इनिंग खेल दे, इसका भी कोई चांस बन जाए टीम में वापस आने का। बाकी मेरिट पे तो वैसे हम फैसले नहीं करते यहाँ पे। और हम यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी बॉलिंग में भी बस वो नसीम शाही हैं, हुनैन शाह को इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। इमाद फॉर्म में आ चुके हैं, ये अच्छी बात है, कराची की कंडीशंस भी उन्हें सूट करती हैं। और इसके अलावा जो मनरो हैं वो जब तक थे तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एलेक्स हेल्स उस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे। जो गप्टल हैं वो चल जाएं तो अच्छी बात है। और वैसे तो ऑन द पेपर टीम के अंदर पावर हाउस है, लेकिन वो क्या बात है ना कि वो आज़म खान भी बाज़ दफ़ा जब उनकी ज़रूरत होती है वो नहीं चलते हैं, और सारी जो पावर हिटिंग है धरी की धरी रह जाती है। सो वैसे तो ऑन द पेपर मुल्तान सुल्तान की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मैच है ना ये यूनाइटेड की टीम जीतने वाली है। तो जी बहरहाल दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक है। और इसके अलावा एक और ख़बर में पढ़ रही थी, जो मोहम्मद कैफ हैं उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो रोहित शर्मा पे और द्रविड़ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जो ODI वर्ल्ड कप हारी है इंडिया की टीम, उसके अंदर जो पिच के अंदर टेलरिंग की गई वो रोहित शर्मा और द्रविड़ की जानिब से की गई, राहुल द्रविड़ की जानिब से, कि जिसकी वजह से इंडिया की टीम मैच हार गई। तो मैं इतना ही कहूँगी, देखें द डैमेज इज़ डन इज़ डन। अब उस चीज़ को हम वापस तो नहीं लेके आ सकते हैं, तो बस यही है कि
आगे के लिए जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। और यकीनन जब इंडिया की टीम मैच हारी थी तो ना सिर्फ फैंस के दिल टूटे थे बल्कि जो खिलाड़ी थे वो भी काफ़ी डिसहार्ट हुए थे। तो जी अब नए अज़म के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान की टीम को, इंडिया की टीम को, दोनों को बेस्ट ऑफ लक है। IPL के मैचेस शुरू होंगे इंशाल्लाह, सो उसे भी कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही जनाब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।